सभी बीएड प्रशिक्षणार्थियों और मेरे मित्रों को मेरा नमस्कार। तो देखिए, हम अध्ययन कर रहे हैं समकालीन भारत और शिक्षा, जो आपका पेपर है। उस पेपर के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक रहेगा संघर्ष समस्याओं के निदान में शिक्षा की भूमिका। देखिए, हमारा जन्म होता है और जन्म होने के उपरांत हम इस धरातल पर, इस भूमि पर अपना जीवन यापन करते हैं। तो हम जीवन जीते हैं, तो उन जीवन जीने के साथ साथ कुछ संघर्ष और समस्याएं हमारे जीवन से जुड़ी हुई होती है, और उन संघर्ष एवं समस्याओं का निदान शिक्षा द्वारा शीघ्र होता है। तो देखिए, जो संघर्ष और समस्याएं क्या होती है, परिवार, समाज एवं राष्ट्र में उत्पन्न होने वाली अशांति या अमर्यादित व्यवहार ही संघर्ष समस्या है। देखिए, परिवार हो या समाज हो या राज्य हो या राष्ट्र हो, जहां पर भी अशांति है, अमर्यादित व्यवहार है, उसी को हम संघर्ष या समस्या कह सकते हैं। क्योंकि अशांति के कारण समस्या उत्पन्न होती है, और समस्याओं के द्वारा व्यक्तियों में मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। तो इन्हें जो ये संघर्ष और समस्याएं होती है, वो दो प्रकार की होती है, मानसिक संघर्ष समस्या या प्रत्यक्ष संघर्ष समस्या। यानी कि अशांति या अमर्यादित व्यवहार से व्यक्तियों के दिमाग में मानसिक तनाव हो जाता है, मानसिक अशांति उत्पन्न हो जाती है। और प्रत्यक्ष यानी कि जो सामने हम संघर्ष करते हुए अपना जीवन जीते हैं, वो प्रत्यक्ष संघर्ष और समस्याएं होती है। इन सब समस्याओं का, यानी कि परिवार में, समाज में और राष्ट्र में जो अशांति या अमर्यादित व्यवहार होते हैं, उनका निदान हम समस्या के द्वारा कर सकते हैं। तो देखिए, जो ये संघर्ष और समस्याएं हैं, इनके निदान में शिक्षा की क्या भूमिका है, शिक्षा की भूमिका का अध्ययन करेंगे। एक तो देखिए, शिक्षा के द्वारा अमर्यादित व्यवहार खत्म होता है। देखिए, शिक्षित व्यक्ति कभी भी किसी भी प्रकार का अमर्यादित व्यवहार नहीं अपनाता है। उसके बाद सामूहिक परिचर्चा। मान लीजिए समाज में या परिवार में किसी भी प्रकार की अशांति है, तो आपस में चर्चा द्वारा, सामूहिक परिचर्चा द्वारा उसको खत्म किया जा सकता है। सामाजिक संबंधों का स्वरूप। देखिए, शिक्षा के द्वारा सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाया जा सकता है, और उनके द्वारा जो अशांति है उसको दूर किया जा सकता है। मनन एवं चिंतन। देखिए, शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों में मनन और चिंतन का विकास होता है, और उस मनन और चिंतन के द्वारा इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, इन संघर्षों को पार किया जा सकता है। इसके बाद है संवेगात्मक स्थिरता। देखिए, हमारे व्यक्तियों में कई प्रकार के संवेग होते हैं, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़े आदि। इनको हम शिक्षा के द्वारा स्थिर कर सकते हैं और इन सब समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद आपसी विश्वास। देखिए, आपस में समाज, परिवार, समुदाय का विश्वास पाने से समाज की अशांति को दूर किया जा सकता है और राष्ट्र का विकास किया जा सकता है। प्रवृत्तियों में परिवर्तन। देखिए, कई लोगों की प्रवृत्तियां होती है जो समाज में, परिवार में और राष्ट्र में अशांति फैलाना चाहते हैं। तो उनकी प्रवृत्तियों में परिवर्तन करके इन संघर्ष और समस्याओं को दूर किया जा सकता है। प्रवृत्तियों में परिवर्तन किसके द्वारा संभव हुआ? शिक्षा के द्वारा। व्यवहार परिवर्तन। देखिए, शिक्षा व्यवहार परिवर्तन की क्रिया है।
अगर व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तन हो गया तो जो ये अशांति और अमर्यादित व्यवहार है वो भी समाज से खत्म हो जाएगा, आपसी भाईचारा बना रहेगा। सर्वोत्तम संप्रेषण, देखिए शिक्षा के द्वारा समाज समुदाय में अच्छा संप्रेषण होता है, और अच्छा संप्रेषण होगा आपस में भाईचारे की तरह रहेंगे, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, तो संघर्ष समस्याएं समाज में नहीं रहेगी। सकारात्मक दृष्टिकोण, देखिए शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों में सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण होता है, और सकारात्मक दृष्टिकोण से कितनी भी बड़ी समस्या हो, कोई सा भी संघर्ष हो, उसको पार करना शिक्षा के द्वारा संभव है। अंतः समानता का भाव, देखिए शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों में समानता का भाव उत्पन्न होता है, और समानता के भाव के द्वारा हम समाज में फैली हुई अशांति या अमर्यादित व्यवहार को दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो संघर्ष और समस्याओं के निदान में शिक्षा की क्या भूमिका है, इसका अध्ययन हमने अभी इस लाइव क्लास में किया। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।